क्या तुमने कभी सोचा कि हर एक चैलेंज जो हम स्टार्ट करते हैं उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद रिलैक्स क्यों कर देते हैं? सो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। एक बार सोचो, लास्ट टाइम आपका जो नॉफअप चैलेंज था पहले पहले जगह में, वो अपने 15 दिन में क्यों रिलैप्स करता है? सो इसका कारण है कि हम लोग कभी भी एक हैबिट को पूरी तरह भुलाना नहीं चाहते। कि देखो, एक होता है सिगरेट ना पीने का चैलेंज रखना एंड एक होता है सिगरेट ऑल टुगेदर ना पीना। जो मैं और आप में से कई लोग सिगरेट पीते ही नहीं। इट्स नॉट ए चैलेंज जब लोग 100 दिन से सिगरेट पिए नहीं है, हम लोग पीते ही नहीं है पोअर, ठीक है। एंड एक होता है कि सिगरेट ना पीने का चैलेंज रखा। मैं भी कह सकता हूँ मैं 4 साल से सिगरेट नहीं पिए, बट उसमें कुछ सेंस नहीं लगता बिकॉज मैं वैसे भी सिगरेट नहीं पीता। उसी तरह से नोफैप के चैलेंज में आपका ये साइड एक्टिविटी आता है कि ऐसा नहीं है ना कि तुम ऑलमोस्ट फॉर एवर के लिए छोड़ दोगे, कभी तो करोगे। इट्स नॉट लाइक यू आर लिविंग दैट हैबिट और अबैंडनिंग इट फॉर एवर, राइट? ऐसा तो नहीं है। अगर मैं आज से 1 साल के लिए रख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है ना कि मैं 1 साल के बाद भी कभी नहीं करूँगा। क्या 2028 में तो करूँ ना, एक बार तो करो, वही बात आ जाती है। एंड स्पेसिफिक जब हम गोल्स की बात करते हैं कि अगर मेरे को वीडियो बनाने हैं तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या आती है, देखो, जितने लोगों से तुम सुनते हो अलग अलग बातें, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तुम्हारे दिमाग पर पड़ता है। इवन इफ यू डू नॉट रियली गिव अ फक अबाउट इट, कह सकते हो आई डोंट गिव अ फक, पर उसका इफेक्ट होता है, ठीक है, होता है। इट्स प्रीटी इनफ। अगर मैं YouTube के बारे में डिस्कस करने लग जाऊँ किसी फैमिली मेंबर से, सो ऑब्वियसली वो जो भी कहेंगे डिस्करेजिंग नहीं होगा, बिकॉज किसको पता है YouTube के बारे में तो कुछ नहीं पता। ये जिस हिसाब से वो हवा में बातें करते हैं कि स्कोप नहीं है इसमें, कॉम्पिटिशन कितनी है, इनको कुछ नहीं पता है। तो इसी वजह से मैं YouTube के एडवाइस उनसे नहीं लेता, बिकॉज किसी के एक नेगेटिव थॉट की वजह से या फिर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव की वजह से तुम्हारा पूरा एम्पायर नीचे गिर सकता है। कि तुम्हारा पूरा एम्पायर नीचे गिर सकता है। किसी ने एक चीज बोली कि नहीं अच्छा भाई, वीडियो अच्छे नहीं बना, उस केस में अलग होता है, बट स्कोप नहीं है या फिर क्या कहो, कंपटीशन बहुत है, इसके काउंटर है तुम्हारे पास, मेरे पास तो है, पर इससे पूरा एम्पायर के चलता, मेरा तो नहीं गिरा। खैर, एक बात समझियो, ये जितने भी तुम्हारे आसपास लोग हैं उनमें से 90% को तुम्हारे ड्रीम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता। सो इनसे अगर तुम यूट्यूब के बारे में या फिर किसी और करियर के बारे में एडवाइस नहीं दो तो वो ऑब्वियसली बुलशिट रहेगी, बस इनको नहीं पता। एंड उस वजह से तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट के लगभग सारे चैलेंजेस फेल हो जाएंगे। एंड नोफअप के बारे में तुम बताते कहाँ हो भाई? क्या तुम अपने बाप को बताते हो नहीं नोफअप कर रहा है? इसीलिए वो रातर ज्यादा सक्सेसफुल होता है, राइट? सो या कीप योर ड्रीम्स अ सीक्रेट। ये बहुत एक बात मैंने ये कही है कि अगर तुम ग्राफिक डिजाइनर भी बनना चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप को घंटा पता नहीं है उसके बारे में, अनलेस तुम्हारा बाप एक्चुअली कोडिंग में गेम बनाने में काम करता है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड अगर ऐसी सिचुएशन हो तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते, बिकॉज यू बी रिच इनफ और रिसोर्सफुल इनफ टू एक्चुअली डू समथिंग ऑन योर कोड। सो या ऐसे लोगों के एडवाइस मत लो स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, यहाँ पर उनको कुछ पता ही नहीं। ये लोग जो लोग मेरे को एडवाइस दे रहे हैं यूट्यूब के बारे में, वो आज तक मेरे लेवल पर कोचे ही नहीं है, कभी नहीं कोचे है। उन्होंने 103 वीडियो डाली नहीं है एक चैनल पर विथ लो सक्सेस। उन्होंने कभी नहीं किया ये सब, एंड ये इनको एडवाइस देने का हक ही नहीं बनता। सो या